अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम एवरीवन। इस वीडियो में हम गोल्ड के आने वाले वीक के लिए टेक्निकल एनालिसिस को देखेंगे और जो पॉसिबल पोटेंशियल ट्रेडिंग सेटअप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब अगर लास्ट वीक के एनालिसिस अगर आपने देखे हों तो यू विल नो कि हमने इस एरिया में बात की थी कि गोल्ड में ये जो मार्केट में स्ट्रक्चर का पैटर्न यहाँ पे बन चुका था इस एरिया में, इस बना के ऊपर हमने बात की थी कि इसमें हम सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये एरिया अगर ब्रेक होता है देन विल सी अ फ्लैश डाउन साइड डायरेक्शन के अंदर मूवमेंट। तो एग्जैक्टली मार्केट उसी एरिया से निकलती है और इस लेवल को ब्रेक करके फाइनली अपने डाउन साइड की टारगेट सेट कर देती है। तो अब इस वीक में क्या नेक्स्ट पोटेंशियल सेटअप्स हैं, अब क्या हो सकता है, अब कहाँ से हम ट्रेड्स कर सकते हैं, तो उन एरियाज़ को हम डिस्कस करते हैं और हम वो तमाम पोटेंशियल ट्रेडिंग सेटअप्स देखेंगे, उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे जिनसे जो मार्केट जितने भी कार्ड्स प्ले कर सकती है अकॉर्डिंग टू मार्केट स्ट्रक्चर एंड स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। और इसके साथ ही ये भी आपको मैं बताता चलूँ कि हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर का बैच है वो मंडे से क्लासेस स्टार्ट हो रही है नेक्स्ट। तो द पीपल हु वर लुकिंग टू गेट एडमिशन एंड टू लर्न दिस स्किल लाइफ टाइम स्किल अपने लिए, तो फॉर देम मार्केट स्ट्रक्चर का बैच स्टार्ट हो रहा है जिसके अंदर आपको सारा बेसिक्स पहले सिखाई जाएंगे, जितने भी हैं मार्केट ट्रेंड्स दिखाए जाएंगे। मार्केट ट्रेंड्स होते कौन से हैं, क्या टाइप्स होती हैं इसकी, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, कैसे टूटते हैं, इनके पीछे लॉजिक क्या है, कैसे स्मार्ट मनी मार्केट में ट्रेंड्स बनाती है और तोड़ती है। फिर हम मार्केट स्ट्रक्चर को सीखेंगे जिसके अंदर सारा का सारा मार्केट स्ट्रक्चर आ जाएगा, एडवांस कॉन्सेप्ट जितने भी हैं आपके पास, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ करेक्टर, इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये तो सारे के सारे बेसिक चीज़ें हैं। इसके अंदर बहुत सारी एडवांस चीज़ें भी हैं, एडिशन है, तो सब कुछ सिखाए जाएंगे इसमें आपको। इसकी वेरिएशंस, सप्लाई और डिमांड जोन्स क्या होते हैं वो सारे सिखाए जाएंगे, कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, एक्चुअल सप्लाई और डिमांड, वो वाली कहानियाँ नहीं, वो जो यूट्यूब पे आप देखते हैं सप्लाई डिमांड की, वो एक्चुअल जोन नहीं होते। खैर, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस, थ्री बॉक्स ट्रेडिंग सिस्टम, ये मेरा अपना एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। इंट्रोडक्शन टू इंट्राबैंक प्राइस डिलीवरी एल्गोरिदम, प्राइस एंड टाइम थ्योरी, यूके यूएस स्किल जोन्स, इम्बैलेंसेस क्या होते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स, इनएफिशिएंसीज, ये होती क्या हैं, क्यों बनती हैं और कहाँ पर बने तो चलती हैं। हर इम्बैलेंस नहीं चलता होता, आपको तो आपने देखा होगा। तो वेल वो सारा डिस्कस होगा। ऑर्डर ब्लॉक्स, जो एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक्स जिसे हम कहते हैं, वो सीखेंगे हम, और उसकी जितनी टाइप्स हैं। लिक्विडिटी के ऊपर डिटेल में बात होगी, इंड्यूसमेंट के ऊपर बात होगी। लिक्विडिटी एक ह्यूज टॉपिक है, इसके आगे मल्टीपल चीज़ें हैं वो सारी डिस्कस होंगी। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के एंट्री मॉडल्स को देखा जाएगा, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज क्या होती हैं, और फिर लास्ट में आपको फंडामेंटल एनालिसिस सिखाया जाएगा। और वो तमाम चीज़ें इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ज़रूरी है। कहाँ पैसा रखना है, कहाँ पे टीपी रखना है, कहाँ से एंटर होना है, कब नहीं होना, न्यूज़ कैसे रीड करनी है, वो सारा कुछ इसी में इंक्लूडेड है। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर होगा, आप नंबर पे मैसेज करें व्हाट्सएप पे, और मंडे से पहले अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो एडमिशन ले लें। वेल, कमिंग बैक टू आवर एनालिसिस, अब गोल्ड के ऊपर ना इसको हमने डिटेल से चीज़ें दो चार मैं आपको सामने रखना चाहता हूँ जिनके ऊपर आपने फोकस रखना। अच्छा, अब ये डेली टाइम फ्रेम है, मैं ज़रा चार्ट को क्लीन करता हूँ यहाँ पर। और डेली टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास ये जो एरिया है, ये पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये इंपॉर्टेंट एरिया क्यों है? क्योंकि ये स्ट्रक्चरल लो है दिल्ली के अंदर, उसके बाद मार्केट में एक एस्टेब्लिश्ड हाई है इस जगह पे। ये अब मार्केट ने क्या किया है कि इस स्ट्रक्चरल लो के नीचे लिक्विडिटी स्वीप यहाँ तक, इस जोन तक, ये एरिया बेसिकली आपके पास सॉर्ट ऑफ अ डिमांड जोन है। ऑर्डर ब्लॉक नहीं मैं इसको कहूँगा, ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं है,
ये डिमांड एरिया। अब लिक्विडिटी स्वीप के बाद मार्केट जब डिमांड को टेस्ट कर देती है तो अब ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद इस पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का टेस्ट या पीडी अरे का टेस्ट करना बेसिकली एक काफ़ी हद तक पहले ही क्लियर था हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे आप देखें इस जगह के ऊपर स्मार्ट मनी के पास अगर तो बाइंग लेके जानी है, स्ट्रक्चर इंटैक्ट रखना है, ये जो ट्रेंड चल रहा है इसको इंटैक्ट रखना है, और अभी तक डेली में स्ट्रक्चर नहीं शिफ्ट हुआ, ये भी आपने याद रखें, स्ट्रक्चर बुलिश है डेली के अंदर। तो अगर तो मार्केट को ये ट्रेंड इंटैक्ट रखना है ना, तो कुछ ना कुछ कॉन्टेक्स्ट बनना चाहिए बाइंग का। स्मार्ट मनी कहाँ से कैसे बाइंग करेगी, सर कोई और स्टोरी बन नहीं रही ना, हमारे पास कोई वैलिड ऑर्डर ब्लॉक था इस एरिया में मौजूद, ना आपके पास, मतलब सारे कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट इसके कॉन्टेक्स्ट होते हैं जिसको देख के स्मार्ट मनी बाइंग करती है। तो यहाँ पे सिर्फ यही एक था कि वे के लिक्विडिटी ग्रैब करके इसका टेस्ट कर लिया जाए। और अब आप देखें इस लो के नीचे एक कैंडल क्लोज है और अगली दोबारा क्लोज अबव है, विच इज़ अ साइन ऑफ फेक ब्रेकआउट। ये फेक ब्रेकआउट है, ये आपके पास एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट नहीं है। ये हमें डेली यहाँ से बता रहा है कि एक आपके पास अपसाइड के ऊपर रूम है अभी। अब वो रूम कहाँ तक है आपके पास, वो इन एरियाज तक आपके पास है, यहाँ तक, क्योंकि ये सारा फिर आपके पास एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा यहाँ तक, ये इतना जोन, ठीक है। तो यहाँ तक अब आपके पास एक रूम है अपसाइड का, ये तो एक चीज है आपके पास। अब स्केच 4 में चलें। व्हेन वी लुक एट H4 तो आपके पास स्ट्रक्चर देखें क्या चल रहा है। मैं यहाँ पे आपको मार्क करके देता हूँ स्ट्रक्चर, ये देखें, ये आपके पास लो है, ये ऐसे हाई लो, हायर हाई, रिट्रेसमेंट, हायर हाई, और यहाँ पर स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है डाउन साइड पे, स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। तो अब मार्केट क्या कर रही है, अप साइड के ऊपर जा रही है। देखें अब अप साइड के ऊपर क्या कर रही है, ये मार्केट ने हाई लगाया, ये रिट्रेसमेंट की, ये देखें हायर हाई, इंटरनल स्ट्रक्चर है, रिट्रेसमेंट। अब मार्केट को किसी भी सूरत में अगर तो सेलिंग साइड के ऊपर रहना है ना, तो इस हाई के ऊपर H4 की कैंडल नहीं क्लोज करनी चाहिए। अगर मार्केट इस हाई के ऊपर H4 की ऐसे यहां से उठता है तो क्लोजिंग देता है आपको, तो आपके पास स्ट्रक्चर फिर से बुलिश हो जाएगा, और डेली तो आगे बुलिश है, तो मार्केट फिर स्लोली दोबारा इस डेली के इस जोन के अंदर यहाँ कहीं से फिर हमें सेलिंग देखेंगे इन जोन्स के अंदर से। बात समझ आ रही है, तो फिर आपके पास रूम होगा एक अपसाइड। अब फिलहाल अगर देखा जाए इस वक्त, क्योंकि अभी क्लोजिंग नहीं हुई, तो हम पुराना स्ट्रक्चर लेंगे जिसके मुताबिक ये एरिया आपके पास QML का एरिया है, ये जोन, क्योंकि ये हाई लो हायर हाई और फिर ये सिंगल वेव में ब्रेकआउट, इसके अंदर सिर्फ ये एक रिट्रेसमेंट है, ये वाली, और फिर मार्केट की क्लोजिंग है नीचे, लोअर लो है, ये प्रीवियस लो था, ये लोअर लो है, और इसकी वैलिडेशन आप मार्केट ने यहाँ पे कर दी थी इसका टेस्ट करने के बाद। अच्छा, अब आपके पास ये रीजन एक इंपॉर्टेंट रीजन बन रहा है, उसके बाद ये ऊपर ऑर्डर ब्लॉक का रीजन, ठीक हो गया। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम कि क्या चल रहा है।
अब 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर आपके पास ये एक्चुअल में H4 में ये सारा, डेली में ये सारा, वीकली में देखा जाए, वीकली में कुछ नहीं है। अब ये पूरा एक रेंजिंग जोन है ये पूरा का पूरा। अब इसको ना सारे को लेने के बजाय हम पोटेंशियल एरियाज यहाँ पे निकाल लेते हैं जहां से आपको अपर साइड पे रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। एक एरिया है जी, ये एरिया। अब आप देखें एक इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे, ये जो गोल्ड नीचे आया है और ऊपर आया है, ऊपर आने जाने को तो हम डिस्कस करेंगे, पहले ये डाउन साइड पे आया है इसको डिस्कस करें कि ये देखें, ये और ये बेसिकली फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी है, इम्बैलेंस का एरिया। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये क्यूएमएल एरिया के साथ था, जो H4 क्यूएमएल उसके साथ था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट। हमने क्या देखा फ्राइडे को कि मार्केट इस एरिया में जाती है और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेती है। H1 की अगर आप बात करें, यहाँ पे H1 का स्ट्रक्चर अब देखेगा क्या चालू है। तो H1 में आपके पास ये इसके नीचे क्लोजिंग नहीं, ठीक है, लो, ये हाई, रिट्रेसमेंट, the higher high, retracement and then higher high, ये 5 वेव्स के साथ बुलिश स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्योंकि एक्चुअल पुराना स्ट्रक्चर के हिसाब से भी बुलिश हो चुका है स्ट्रक्चर, और इंटरनल स्ट्रक्चर के हिसाब से भी स्ट्रक्चर बुलिश H1 में, जिसका मतलब है कि अब देखें ना ये एरिया, यहाँ पे ये एरिया, ये मैंने आपको जोन मार्क उस दिन फ्राइडे में स्ट्रीम पे भी बताया था कि ये बाइंग का एरिया है। अब सूरत हाल ये है कि जब तक गोल्ड अपने ये H1 के इस रीजन को, ये जो लोएस्ट कैंडल वाला है, इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती, तो यहाँ से आपको एक अपसाइड की पोटेंशियल मूवमेंट मिल सकती है। कहाँ तक? इस ये जोन का टेस्ट किया ना, इसी जोन से यहाँ तक। और अगर गोल्ड को सेल होना है तो इसको एक टेस्ट करे, इस रीजन का टेस्ट करे, स्पाइक दे, लेकिन क्लोजिंग इस H4 के हाई के ऊपर ना दे यहाँ। तो अब सेलिंग के लिए, इसको मैं एक सेकंड के लिए अभी रिमूव करता हूँ, गोल्ड के पास एक थोड़ी सी एग्रेसिव मूवमेंट चाहिए गोल्ड को, ये ऐसे, और H1 में ये जो बाइंग का एरिया है वो है ये रीजन, इसका टेस्ट हुआ, ये H1 में बाइंग का रीजन है। जब तक इसके नीचे ब्रेकआउट नहीं होता, इस रीजन से अपसाइड की मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। और सेलिंग कहाँ से एक्सपेक्टेड है? यहाँ से, इस रीजन से। ठीक है, यहाँ मार्केट दो तरह की पॉसिबिलिटीज है ना यहाँ पे, अब देखें। वन पॉसिबिलिटी इज ये टेस्ट हो गया ना, अगर दोबारा करता है, नहीं करता, इस जोन से यहाँ तक बाय। ठीक है, जो लोग तो स्टूडेंट्स हैं उनको तो आइडिया होगा कि ये बाइंग का एरिया था, यहाँ से बाइंग करना था और सारा सूरत हाल। तो मार्केट अब अपसाइड के ऊपर जा रही है, उन्होंने तो अच्छा रिवार्ड बनाया भी है सारा का सारा। तो अगर आपको नहीं अंडरस्टैंडिंग, तो मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि ये रीजन जिसका टेस्ट हुआ है, जब तक प्राइसेस इसके ऊपर H1 आपके पास हायर हाइज बना रहा है, ये ऐसे, ये यहाँ तक, पहला टारगेट तो यही है, फर्स्ट टारगेट ये, दिस टारगेट यहाँ तक। अब ये हो गया, और अगर मार्केट उठती है और यहाँ पे मार्केट अपसाइड के ऊपर जाए और इसका टेस्ट कर दे अग्रेसिवली, और क्लोजिंग इस हाई के H4 के नीचे ही हो जाए इस वीक के, यानी 5 वेव ना पूरी करे, फिफ्थ H4 में 5 वेव ना पूरी हो जाए, इसके ऊपर क्लोजिंग होगी, फिर 5 वेव हो जाएगा, फिर बुलिश हो जाएगा, फिर सेलिंग थोड़ी मुश्किल है, फिर ऊपर कहीं से सेलिंग देखेंगे।
तो फिर यहाँ से सेलिंग उस कंडीशन में इन एरिया से, ठीक है जी। अगर ऐसा नहीं होता और मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे ही चलेगा। फिर इसकी सूरत हाल होगी कि ये स्लोली स्लोली ये टेस्ट करके आएगा, ऐसे ये टेस्ट किया है यहाँ पे, यहाँ से डाउन आएगा एक दफ़ा कोई, फिर लेकिन एक्यूमुलेट करके दोबारा से आपने इन एरियाज तक एक्सपेक्ट कर सकते, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट आती है यहाँ पे रेंज करती है और इसको रीजन को ब्रेक कर देती है ऐसे, फिर आपको यहीं से ही सेलिंग मिल जाएगी। ऑलराइट, तो ये गोल्ड का एनालिसिस है। फिलहाल मैंने चीज़ों को सिंपल आसान रखने की कोशिश की है। तो ये आपके पास ओवरऑल अभी इसका, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए फिर आपके पास, यहाँ पे सेलिंग के लिए ना फिर कंडीशन वो स्वेप्ट हो के आपके पास नीचे आनी चाहिए। और बाकी दूसरा ये कि मंडे से स्टार्ट हो रहा है आपके पास मार्केट स्ट्रक्चर का बैच, तो जो लोग इंटरेस्टेड है नीचे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें और आप डिटेल्स इसकी ले सकते हैं। ये जूम के ऊपर क्लासेस होंगी, आपको रिकॉर्डिंग क्लासेस की मिलेंगी, असाइनमेंट्स होंगे, असाइनमेंट चेक होंगे, जहाँ पे गलती होंगी करेक्ट की जाएंगी, और भी बहुत कुछ है। तो बाकी वीडियो कैसी लगी आप बताइएगा, क्वेश्चन हो, कोई बात समझ नहीं आई, एनीथिंग, आप कमेंट करके नीचे बताएं अपनी। थैंक यू सो मच, दिस हैज़ बीन हमजा एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।